दोस्तों, खबर तो आपने देख ली होगी कि इंडिया के अंदर एक एप्पल स्टोर जो है वो खुला है। और अब इससे बाहर निकला, ये सारी बकवास अब दुनिया को साबित हो चुकी है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आप हमारी कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो आपके पार्लियामेंट में, पाकिस्तान पार्लियामेंट में दिनेश शर्मा, हिंदू लॉ मेकर, ये कह के गए हैं कि गवर्नमेंट फेल है मेजॉरिटी को संभालने के लिए, आप अपनी माइनॉरिटी संभालें। तो आप मुझे सवाल करने से पहले आप अपनी पहली गवर्नमेंट को संभालें। जी, ये कहते हैं कि फर्स्ट रिटेल स्टोर है इंडिया के अंदर। पहले तो ठीक है ना, जो लोग वसाइल के माला माल का डिस्को डांस करते थे वो दूसरे मुल्क की शरीयतें लेकर वहां पर भाग चुके हैं। जो बाकी बच गए वो सिर्फ खाली बगैर म्यूजिक के डांस कर रहे हैं। बगैर म्यूजिक के भी आपको पता है ना, कुछ लोग डांस करते हैं। तो आप किन कोटास की बात कर रहे हैं? वो कोटास किस काम के हैं जहां पे माइनॉरिटीज की जानों की परवाह नहीं है? जी, मैं वही या बात तो कर रहा हूँ आप ना कि या तो आप इश्यूज़ यहाँ हैं, दोगले बन रहे इश्यूज़ हैं बिल्कुल अपने हैं, आप लेकिन को, इश्यूज़ का मतलब ये नहीं कि हम दोनों टाइप अपने का बना के आप यहाँ दोगले हो रहे हैं। या तो इफ यू आर कॉलिंग योरसेल्फ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सो टॉक अबाउट ह्यूमन राइट एक्टिविज्म। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, इश्यूज़ हैं हमारी तरफ, लेकिन इश्यूज़ का मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने मुल्क से खफा हो जाएं। हमारे लिए पाकिस्तान का तो मैं समझता हूँ एक डिजिटल अपार्थाइड है। वहाँ स्टोर बनना ही बनना था क्योंकि वहाँ पे एप्पल मैन्युफैक्चर हो रहा है। और आगे आई थिंक i10 14 और बाकी जो फ़ोन है वहाँ पे मैन्युफैक्चर होने हैं। चाइना से वो सारा कुछ निकाल रहे हैं। दोस्तों, खबर तो आपने देख ली होगी कि इंडिया के अंदर एक एप्पल स्टोर जो है वो खुला है। और जिसे ये कहते हैं कि फर्स्ट रिटेल स्टोर है इंडिया के अंदर। पहले तो ये बहुत लेट खुला है। मतलब ये मैं समझता हूँ कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसके साथ ये जितने बड़े बड़े मैग्नेट्स हैं, ये जो टेक मैग्नेट्स हैं, ये जो टेक कंपनीज हैं, ये ज़्यादती करती हैं कि वहाँ पे सर्विसेज नहीं देते, वहाँ पे स्टोर नहीं बनाते, वहाँ से पैसा सिर्फ जो है वो निकालते हैं, डॉलर निकालते हैं, लेकिन वहाँ पे सर्विसेज नहीं देते। जिस तरह आप देखेंगे इंडिया तो जैसे फॉर एग्जांपल, आप तो ज़ाहिर बात है वहाँ स्टोर बनना ही बनना था क्योंकि वहाँ पे एप्पल मैन्युफैक्चर हो रहा है। और आगे आई थिंक i10 14 और बाकी जो फ़ोन है वहाँ पे मैन्युफैक्चर होने हैं। चाइना से वो सारा कुछ निकाल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अब ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि ये कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। और ये पहले उन्होंने एक ऑनलाइन रिटेल स्टोर भी आई थिंक खोला था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया तो बड़ा बाहर है, वहाँ पे ज़ाहिर बात है मार्केट ज़्यादा। आपको पता है पाकिस्तान में तो स्टारबक्स नहीं खोलती अपनी जो फ्रेंचाइज नहीं खोलती, कॉफ़ी शॉप, सिर्फ कॉफ़ी शॉप। और पाकिस्तान का तो मैं समझता हूँ एक डिजिटल अपार्थाइड है। हमारी जो लीडरशिप है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो आवाम के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मैं कोई थोड़ा सा देख रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पढ़ रहा था एक पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है कि भाई इंडिया के अंदर जो इस वक्त डिजिटाइजेशन है, इंडिया एक डिजिटल कंट्री बन रहा है और पूरी दुनिया वहाँ पे जो है वो पैसा लगाने की बात कर रही है। और मैकेंजी ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो 2025 तक उसके जो प्राइवेट सेक्टर है वो मिलियंस ऑफ जॉब्स, तकरीबन 65 मिलियन जॉब्स कह रहे हैं वो क्रिएट करेगा बाय 2025। दिस इज़ व्हाट ये मैकेंजी डिजिटल है, ये इन्होंने बेसिकली डिजिटल इंडिया के ऊपर एक रिपोर्ट लिखी थी। सो ये ऑब्वियसली बड़े नंबर हैं, बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। इंडिया के अंदर वो काम कर रहे हैं कि जी हमें डिजिटल रुपी के ऊपर जाना है, कि पूरी जो सोसाइटी है वो उसको किस तरह ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो उसको कह रहे हैं कि भाई आप 800 मिलियन लोग जो हम स्मार्टफोन यूज़र्स हैं इस वक्त इंडिया के अंदर, 800 मिलियन, 800 मिलियन, यानी कि अगर 200 मिलियन पाकिस्तान की ज़्यादा 225 मिलियन है तो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा। ठीक है जी। और जो स्मार्टफोन है वो तकरीबन इंडिया की 44% ऑफ द इंटरनेट ट्रैफिक। इट मीन रामनवमी जो कि इंडियन फेस्टिवल है उसके ऊपर जो लोग इस त्यौहार को मना रहे थे उनके ऊपर हमला कर दिया गया मुसलमानों की जानिब से। दूसरी जानिब कुछ रोज पहले एक मुसलमानों का त्यौहार था जिसके ऊपर हिंदूज ने हमला कर दिया। तो अगर ये सारे सिनेरियो सामने आ रहे हैं तो मुंतहा पहले आप मुझे बताएं कि क्या इसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक कोएग्जिस्टिंग कंट्री है? कोएग्जिस्टेंस जहाँ पे होती है वहां पे ये सब लड़ाई झगड़े तो होते हैं। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, एक घर में भाई बहन सारे मिलके रहते हैं, ठीक है? तो उस घर में क्या होता है, भाई बहन का झगड़ा हो जाता है,
डू यू बिलीव ऑन दैट? हो जाता है ना? तो घर का झगड़ा कौन संभाल लेता है? घर का झगड़ा घर में ही रिजॉल्व होता है। घर का झगड़ा घर में ही रिजॉल्व होता है। एग्जैक्टली तो आपका पहला जवाब आपका खुद से मिल गया कि घर का झगड़ा घर में रिजॉल्व हो जाता है। और दूसरी बात, हम लोग ढिंडोरा पीटने कहीं और नहीं जाते, नेबर्स के यहाँ नहीं जाते कि हाँ फलाना ढिमकाना ये सब हो गया। और दूसरी बात, अगर आप कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इक्वल है हर किसी के लिए। यहाँ पे कोई मेजॉरिटी के लिए कोई अलग मुस्लिम लॉ शरिया लॉ नहीं है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए सबके लिए एक ही पनिशमेंट है, एक ही राइट है, इक्वली एवरीबडी इज लिविंग। एंड अगर आप हमारी कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो आपके पार्लियामेंट में, पाकिस्तान पार्लियामेंट में दिनेश शर्मा हिंदू लॉ मेकर ये कह के गए हैं कि गवर्नमेंट फेल है मेजॉरिटी को संभालने के लिए, आप अपनी माइनॉरिटी संभालें। तो आप मुझे सवाल करने से पहले आप अपनी पहली गवर्नमेंट को संभालें ना। इसी तरह कराची में हमारे एक डॉक्टर थे, वो आई मेडिकल कैंप लगाते थे पूरे पाकिस्तान में फ्री में, उनको भी कुछ दिन पहले जो है मार दिया गया। तो ये इश्यूज हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये कि इन इश्यूज की वजह से हम लोग ये मुल्क तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि अगर यहाँ पे इश्यूज हैं तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि माइनॉरिटी अगर हम इंडिया होंगे हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे नहीं होंगी जो हमारे लिए यहाँ पे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो इंडिया को आप बीच में ना लाए, आप मुझे वहाँ की अपॉर्चुनिटीज का बोले कि वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज है। हाँ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अगर हम जैसे यूपीएससी का एग्जाम आपकी तरफ होता है तो हमारे पास सीएसएस का एग्जाम होता है। तो यहाँ पे हमारे लिए माइनॉरिटी के लिए स्पेशली कोटा है जो कि हमेशा खाली जाता है। यहाँ पे माइनॉरिटीज उस कोटे को फिल नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं लेकिन कम में, पेपर देने वाले इतने नहीं, हालांकि हमारे पास सीटें हैं। इसी तरह हमारे पास एमबीबीएस सीट्स हैं डॉक्टर्स मेडिकल की। इसी तरह हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में है 5% कोटा लगता है कि जो माइनॉरिटी जिनकी वहाँ कदर नहीं है उनका कोटा रख के क्या ही फायदा है। आप मुझे बोलिए, वो आपका कन्वर्जन करवाना चाहते हैं, आपकी गवर्नमेंट आपको कन्वर्जन फैक्ट्रीज में भेजना चाहती है, आपकी गवर्नमेंट आपको आपके ही माइनॉरिटीज में वहां पे आपके लोगों को मार रहे हैं जस्ट बिकॉज वो एक ह्यूमैनिटी लेवल पे सस्ता करके सब कुछ भेज रहे थे अकॉर्डिंग टू यू। तो आप किन कोटास की बात कर रहे हैं? वो कोटास किस काम के हैं जहां पे माइनॉरिटीज की जानों की परवाह नहीं है? जी मैं वही बात कर रहा हूं ना कि इश्यूज हैं, इश्यूज बिल्कुल हैं, लेकिन इश्यूज का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप यहाँ दोगले हो रहे हैं। या तो इफ यू आर कॉलिंग योरसेल्फ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सो टॉक अबाउट ह्यूमन राइट एक्टिविज्म। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, इश्यूज हैं हमारी तरफ, लेकिन इश्यूज का मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने मुल्क से खफा हो जाएं। हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं। मैं बलुचिस्तान में रह रहा हूँ तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, हमसे लोग प्यार भी करते हैं। ये कि इशूज सिंध की तरफ है। हम अगर मैं बलुचिस्तान में रहता हूँ, हमारे पास इतने सालों से यहाँ पे कोई भी इशू देखने को, ना फोर्स कन्वर्जन का, ना किडनैपिंग का, ना टारगेट किलिंग का, कुछ भी नहीं हुआ। सिंध में है, वहाँ के लोग अभी माइग्रेट भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, थोड़ी तादाद में भी नहीं, बहुत ज्यादा तादाद में लोग वहाँ से माइग्रेट भी हो रहे हैं इंडिया की तरफ। सिंध इज योर स्टेट राइट? देखिए मैं कश्मीर में हूँ, जो रियोट की बात महविश कर रही थी वो बंगाल में हो गया है, ठीक है? जो भी वहां पे हो गया था, नो डाउट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इट, बट I answered on the behalf of India. So you are talking to me on behalf of Pakistan right now. Don't tell me कि सिंध में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, that means कि पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। हो तो रहा है, लेकिन हम सनीजीत आप मुझे बताओ कि बीइंग अ पार्ट ऑफ माइनॉरिटी आपको कभी चीजें जो हैं, डिफिकल्टीज क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए? आपको क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि वहाँ मुसलमानों को दी जाती हैं, उनको मुयस्सर है, आपको नहीं है? आपको किन चीजों में जो है बहुत मतलब खुद को गिरा हुआ महसूस करते हैं, या खुद को लोगों की नजरों में जो है इस तरह से फील करते हैं कि यार मैं मुसलमान नहीं हूँ, शायद इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है? ऐसी चीज कभी फील हुई? ये चीज़ है कि हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हर जगह पे हमें कभी मैं किसी मीटिंग में जाता हूँ तो यार आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? तो मैं उनको यही बोलता हूँ यार कि ये बात आप क्यों करें? बोलते ये तो हमारे मज़हब में है कि हम लोग आपको दावत दे रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी, क्या आप आगे होते हैं नहीं होते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपने अपनी दावत दे दी, बाकी मेरा काम है कि मैं सोचूंगा मुझे आगे क्या स्टेप लेना है ना।